स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल योगा विथ मधु पर। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही सूक्ष्म होने वाला है, क्योंकि विषय का नाम है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? ये ऐसे अभ्यास हैं जो शरीर के सूक्ष्म स्तर पर काम करें। सूक्ष्म यानी सटल। एक होता है हमारा स्थूल शरीर, यानी कि जो हमें दिख रहा होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और जो नहीं दिखता वो सूक्ष्म होता है। तो शरीर को सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर ठीक रखने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। कुछ स्थान पर इन्हें पवन मुक्तासन की सीरीज में भी रखते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करते क्या है? ये हमारे शरीर के जॉइंट से टेंशन्स को रिलीज करते हैं। जोड़ों की समस्या जैसे अर्थराइटिस, शरीर का स्टिफ होना, कंधे में जकड़न होना, गले में जकड़न होना, उंगलियों में दर्द या जकड़न होना, खास करके जोड़ों की समस्या या फिर जोड़ों में दर्द हो तो इसका अभ्यास सबसे उत्तम है। बहुत ही बारीकी से हम इसको समझते हैं, एक एक अभ्यास को। ये हो गई हमारी प्रारंभिक स्थिति। शुरू करते हैं हम अपना पहला अभ्यास, टो बेंडिंग। इसमें सिर्फ टोज को आगे और पीछे करना है। ध्यान से देखिए, ब्रीदिंग प्रोसेस को भी साथ साथ समझते जाएंगे। जब उंगलियां अंदर की तरफ होंगी तो सांस अंदर, जब बाहर की तरफ होंगी तो सांस भी बाहर। सिर्फ इतना हिस्सा आपका मुड़ना चाहिए, इसके नीचे का हिस्सा नहीं मुड़ना चाहिए। कम से कम 1 मिनट इसका अभ्यास करिए, जिसमें कि 20 से 25 बार आराम से हो जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा अभ्यास आता है हमारा एंकल बेंडिंग। इसमें हमारा एंकल का नीचे का पैर जो है यानी कि पंजा, उसको हम आगे और पीछे करते हैं। पूरे पंजे को आगे और पीछे, श्वास भरते हुए अंदर और श्वास छोड़ते हुए बाहर। इसमें भी सांसों की गति पहले की तरह ही रहेगी। जब पंजे अपनी तरफ आते हैं तो सांस को अंदर भरना होता है, और जब पंजे ऐसे सामने की तरफ जाते हैं तो सांस को बाहर छोड़ देना होता है। इनहेल इनसाइड, एक्सहेल आउटसाइड। इस प्रक्रिया को भी आपको 20 से 25 बार करना है, यानी कि करीब 1 मिनट तक। इसके बाद तीसरा अभ्यास है एंकल रोटेशन। इसमें पहले इंडिविजुअली एक एक पैर को हम दोनों तरफ घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखें, पूरा पंजा घूमना चाहिए, यानी कि यहाँ से नीचे का पैर बिल्कुल ढीला रहेगा। पूरे पैर को एकदम लूज छोड़ना है और धीरे धीरे ऐसे। इसमें भी सांसों की प्रक्रिया वही रहेगी। जब पैर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सांस भरना है, और बाहर की तरफ जब जा रहे हैं तो सांस को छोड़ देना है। दस बार क्लॉकवाइज और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही इस पैर को भी अलग अलग दोनों पैरों को करेंगे। ब्रीदिंग प्रोसेस सेम रहेगा। अंदर इनहेल और बाहर एक्सहेल। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। जितनी बार इस पैर को करेंगे उतनी ही बार इस पैर को भी करना है। दोनों पैरों को इक्वल टाइम्स करना है। दोनों पैरों को अलग अलग कर लेने के बाद फिर अब एक साथ दोनों पैरों से इसका अभ्यास करेंगे। सेम उसी तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस भी सेम रहेगा। जब पैर अंदर की तरफ आएंगे तो सांस भरना है, और बाहर की तरफ जब जाएंगे तो सांस को छोड़ देना है। इसको भी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों पंजों को ऊपर से लेकर नीचे तक यानी कि एड़ी तक सटा करके रखना है, और साथ साथ इन दोनों को दोनों तरफ से घुमाना है। ये हो गया।
इसके बाद अगला अभ्यास है नी कैप कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपके जो घुटने हैं इनको आपको टाइट और ढीला करना है। बिना हाथ को रखे, हाथों को आप इसी स्थान पर पीछे ही रखेंगे। यहाँ से देख करके आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है। घुटनों को सिर्फ टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है, टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है। इसी प्रक्रिया को 20 बार कम से कम आपको दोहराना है। जब घुटनों को टाइट कर रहे हैं तो सांस अंदर भरेंगे और घुटनों को ढीला छोड़ रहे हैं तो सांस को भी बाहर छोड़ देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि करते करते कभी कमर झुक जाती है जिसका कि पता नहीं चल पाता है। तो कमर बिल्कुल सीधी। अगर हाथों में आपके दर्द होने लगता है तो आप कुछ देर के लिए यहाँ पर हाथों को रख करके रेस्ट ले सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 अभ्यास। अब अगले भाग में हम और अभ्यासों के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।